We are continuing from पेज नंबर 293। देखिए, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अपीयरेंस डे था और सभी उनके जो शिष्य थे वे साथ में एकत्र हुए थे। प्रभुपाद जी भी वहाँ पर थे और वहाँ पर सभी को ऑफरिंग्स लिखनी होती है टू ग्लोरीफाई हिज स्पिरिचुअल मास्टर। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी लिखा एंड इट वॉज एक्चुअली एन एक्सप्लोजन जिसमें ही वॉज काइंड ऑफ अवेकनिंग एवरीवन दैट दिस इज़ नॉट गुड। गुरु महाराज की आज्ञा है कि हमें प्रचार करना चाहिए, लेकिन हम इस तरह से बस भजनानंदी बन के बैठे हैं या सच में भजन कर भी रहे हैं कि नहीं, या इंद्रिय तृप्ति है। सो ही वॉज ट्राइंग टू अवेकन एवरीवन्स कॉन्शियसनेस। सो मूविंग फॉरवर्ड, if the disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati could join and preach together, there were every chance that they could create a spiritual revolution within the sinful world. That had been the hope of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, and Bhaktivedanta Swami expressed that hope in his Vyas Puja offering. तो आगे इस तरह से बताया जा रहा है कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो शिष्य हैं, अगर वे साथ में आते हैं और साथ में प्रचार करते हैं तो बहुत बढ़िया चांस है कि पूरा ये जो सिंफुल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड जहाँ पे सब बस पाप आचरण कर रहे हैं, वहाँ पर एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन बन जाए। लोगों को प्रेरित किया जाए कि भक्ति करना चाहिए, मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है एंड ऑल दोज थिंग्स। और यही वास्तव में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की होप्स थी और इस होप को श्रील प्रभुपाद जी ने व्यास पूजा ऑफरिंग के थ्रू एक्सप्रेस की, व्यक्त की। When will that day come when a temple will be established in every house in every corner of the world? When will the High Court judge be a Gaudiya Vaishnava with tilak beautifully decorating his forehead? When will a Vaishnava winning votes be elected president of the land and preaching be spread everywhere? Wow! तो ये कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी की भी इच्छा थी कि कोई वैष्णव हो, वह ही माइट बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द लैंड, और फिर वह उसके हाथ में पावर होगी तो फिर वो हर जगह प्रचार ही करवाएगा। तो कब वो दिन आएगा जब हर एक घर एक मंदिर बनेगा? समझ रहे हैं इस बात को आप? प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि घर में सब मतलब घर ही मंदिर हो जाए, जहाँ पर भगवान की उपासना हो रही है, कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, प्रसादम भगवान को ऑफ़र किया जा रहा है, भोग, एंड देन एवरीवन इज़ रेलिशिंग प्रसादम। तो इस तरह से ही हैड दिस डिज़ायर। व्हेन विल द हाई कोर्ट जज, जो हाई कोर्ट के जज हैं वह भी एक वैष्णव हो जाएंगे, एंड ही विल बी पुटिंग अ ब्यूटिफुल तिलक, डेकोरेटिंग हिज फोरहेड, और इस तरह से प्रेसिडेंट वाली बात जो भी हमने देखी। As he read the poem, its truth exploding in the midst of the gathering of aging sannyasis. Some approved and some were incensed. Their meeting, however, took no new direction. They did not sit down together and plan as he had pleaded. Swami Maharaj's poem was taken as another poetic expression or as an opinion. देखिए, ये बात पता नहीं आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं इस बात को। कहीं पर आप, जैसे आपने कोई बात सुनी हो कथा में कहीं पर, किन्हीं वैष्णव से, कहीं भी कुछ भी प्रभुपाद जी की पुस्तक में आपने पढ़ लिया हो और वो बात आपको बहुत स्ट्राइक करी,
जैसे मैंने जब पहली बार इंसान और जानवर में क्या भेद है, मतलब समानताएं तो है ही, 4 समानताएं हैं. सो आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड, शॉक्ड एक्चुअली, कि अरे हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो जानवर लोग कर रहे हैं वो ही हम ही कर रहे हैं. इन 4 चीज़ों के पीछे ही तो भाग रहे हैं सब. तो फिर हम में और जानवरों में भेद क्या रह गया. बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की थी मुझे ये बात जब मैंने पहली बार सुना था कि मनुष्य जीवन मिला है कुछ उच्च उद्देश्य के लिए. सिर्फ जानवरों की तरह नहीं, ये जो जानवर चीज़ें करते हैं बस उसी में हम लगे रहें. तो जिस तरह से मुझे स्ट्राइक की थी, मेरे दिमाग में बस यही आता था कि ये बात तो मैं जिस किसी को भी बताऊंगी उसके दिमाग में भी बहुत तेज़ी से स्ट्राइक करेगी कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है. फिर हम भी पशुओं जैसे ही कार्य कर रहे हैं. बट आप देखेंगे कुछ लोग, मतलब मैंने ट्राई किया था, जैसे एक बार घर में मतलब आए थे कुछ लोग, गेस्ट वगैरह, रिश्तेदार वगैरह, तो अच्छी मात्रा में आए थे रिश्तेदार. तो मैं बैठ गई, बस बीच में बैठ गई मैं, और मैं बताने लग गई इस तरह से दैट हम मनुष्य हैं और जानवर है, उसमें समानता क्या है, भेद क्या है. पर किसी का कुछ स्ट्राइकिंग वाला रिएक्शन नहीं, बस ऐसे ही सब आलसियों की तरह बस मतलब बैठे थे, मतलब कोई रिएक्शन नहीं था. जैसे एकदम स्ट्राइक, जैसे बुद्धि चमक जानी चाहिए वैसा कुछ भी नहीं था. बस हाँ कर रहे थे, और ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट कुछ दिखा नहीं रहे थे. तो ऐसा ही कुछ. या एक बार मुझे बात याद है, एक बार कहीं मेरा जाना हुआ था. सो व्हेन आई वाज कमिंग बैक एट माय होम थ्रू अ कैब, तो एक वो जो कैब ड्राइवर था उसको भी मैंने ट्राई किया था ये सारी बात बताने के लिए, पर वो बस हंस रहा था, है कर रहा था, बट ही वॉज नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट. तो आप देख सकते हैं लोगों की कितनी ज़्यादा डम बुद्धि होती है, कितनी ज़्यादा, अगर इस पर विचार किया जाए तो कितनी स्ट्राइकिंग बात है ये कि हम बस एक पशुओं की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. बट पीपल दे डोंट केयर, उनको सोचना ही नहीं है, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है कुछ. तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो पोयम थी उन्होंने पढ़ी थी सबके बीच में, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, सब सन्यासीस थे, लेकिन कुछ देवर अप्रूविंग कि हाँ बात तो सही है, और कुछ मतलब उनको मतलब नहीं था. और उस मीटिंग ने कुछ नया डायरेक्शन भी नहीं लिया, मतलब एक जो होना चाहिए, मतलब आप सोचिए ना, इस तरह से प्रभुपाद जी ने जो भी बातें कही यहाँ पर, वास्तव में स्ट्राइक करने वाली की बहुत बातें हैं ये, कि वास्तव में गुरु महाराज की वास्तव में वर्शिप क्या है, और वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स, कि हम भक्त की तरह आचरण ना करके एक बिजनेसमैन की तरह आचरण कर रहे हैं. वी आर जस्ट इंक्रीजिंग आवर डिसाइपल्स. तो इस तरह से काफ़ी सारी स्ट्राइकिंग बातें थी, पर उस मीटिंग ने भी कुछ नया डायरेक्शन लिया नहीं, पहले जैसा ही सब कुछ था. जैसा प्रभुपाद जी ने अपनी इस पोयम के थ्रू, ही वॉज काइंड ऑफ प्लीडिंग. पहले उन्होंने ठीक है थोड़ा कुछ हैवी वर्ड्स बोले, बाद में ही वॉज एक्चुअली प्लीडिंग कि हमें करना चाहिए, हमारे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए. पर कुछ भी नहीं हुआ. और श्रीला प्रभुपाद जी की ये जो पोयम थी, ये जो ऑफरिंग थी, सभी लोग दे टुक इट एज अनदर पोएटिक एक्सप्रेशन, कि हाँ बस ऐसे ही कुछ कोई ओपिनियन है या कुछ पोयम वगैरह है बस. The God brothers were inclined to let the old wounds heal with the passing of time. To go back over the whole thing again and reconstruct the mission as it had been before when Srila Bhaktivedanta Saraswati had been present, and to attempt all those ambition programs, how was it possible? They were getting old. Some did not want to leave the shelter of Vrindavan,
they would worship Bhaktisiddhanta Saraswati within the holy dham. If Bhaktisiddhanta Saraswati could do something more, let him go ahead and try. तो बस जो पहले मतलब जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे उसको दिमाग में रखते हुए अब कोई इनिशिएटिव लेने को रेडी ही नहीं था कि वो कुछ करे. जो भी सारे गॉड ब्रदर्स थे वो दे वर इंक्लाइन टू लेट द ओल्ड वाउंड्स हील. मतलब हाँ, जो पहले हुआ और जो भी अभी हालात चल रहे हैं, बस टाइम निकलते निकलते सब अपने आप अपनी जगह ले ले, बस इसी की सब प्रतीक्षा कर रहे थे. एंड दे वर नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस प्रीचिंग प्रोग्राम. तो वापस से जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे तो उस समय जो चल रहा था, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जिस तरह से प्रचार करते थे, तो उस तरह का मिशन अब कौन रिकंस्ट्रक्ट करे, कैसे पॉसिबल हो सकता है वापस से सारी चीज़ें हो. यू नो, दे वर गेटिंग ओल्ड. और काफ़ी लोग उनमें से वृंदावन भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, धाम नहीं छोड़ना चाह रहे थे. जबकि देखिए प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बताए हैं कि हाँ, धाम नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन प्रचार के लिए बाहर जाना पड़े तो जाना चाहिए. और एक और बात क्या प्रभुपाद जी बताते हैं, दैट यू आर वेयर योर कॉन्शियसनेस इज. परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने भी ये बात बताई थी. प्रभुपाद जी की ही बात उन्होंने रिपीट की थी. पर वो यहाँ पर दिख नहीं रही है मुझे. एनीवेज, उसमें इस तरह से बताया गया था दैट यू हैव टू डिस्कवर वृंदावन इन योर हार्ट. वृंदावन जो वृंदावन धाम है वो कोई पृथ्वी पर कोई मैप की जगह नहीं है. जैसे मैप पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, फिर सिटीज़ हैं, फिर बहुत सारे विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, वैसी कोई जगह नहीं है वृंदावन इज़ द प्लेस ऑफ कॉन्शियसनेस. सो यू हैव टू डिस्कवर वृंदावन इन योर हार्ट. और आप जहाँ पर भी हैं, पृथ्वी के किसी भी, मतलब पृथ्वी छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप हो सकते हैं, बट एटलीस्ट अभी हम पृथ्वी पर हैं, तो कहीं पर भी आप क्यों ना हुए, लेकिन आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. सो यू आर इन वृंदावन. लेकिन वही चीज़ है जो यहाँ पर कल बताया गया था, दैट दे वर, मतलब वो जो भी रेगुलेशंस और जो रिचुअल्स हैं, इसमें बस सब फंसे पड़े थे और कोई भी कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहा था कि वे आगे कुछ करें. दे वर जस्ट होल्डिंग ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड रिचुअल्स. जैसा कि एक यहाँ पर बताया जा रहा है कि धाम नहीं छोड़ना चाह रहे थे कि बाहर जाके कौन क्या करे, तो वो बस उनके गुरु महाराज की धाम में रहकर ही सेवा करना चाह रहे थे. अगर भक्ति वेदांत स्वामी यानी कि प्रभुपाद जी अगर कुछ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको जाकर करने दीजिए, हम हमारे यहाँ धाम में ही सही हैं. इस तरह से देवर थिंकिंग. भक्ति वेदांत स्वामी रिटर्न टू केशी घाट thoughtful. For many years he had been unable to take a leading part in the mission because of family commitments. In 1935 in Bombay, his godbrothers had even asked him to be president of the mutt there. But Bhaktisiddhanta Saraswati had said that it was not necessary that Abhay Charan join them. He would come in this own way. Now, by the grace of his spiritual master, he was ready to fulfill the meaning of sannyas. संन्यास ऑलरेडी ले लिया था प्रभुपाद जी ने, तो वो वापस से अब केशी घाट पहुँचे और काफ़ी समय से तो वे कुछ प्रचार प्रसार के लिए अपने
घर के जो भी कमिटमेंट्स थे, घर गृहस्थी की वजह से नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ तक कि पहले जब श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, उनके टाइम पर मठ के ही जो ये सारे भक्त थे, उन्होंने कहा था कि जो अभय चरण है प्रभुपाद जी, उनको मठ का प्रेसिडेंट बना दिया जाना चाहिए। बिकॉज शुरू से ही देखिए श्रीला प्रभुपाद जी वॉज वेरी एक्टिव। इवन तो ठीक है वो बिल्कुल एक रिनंस लाइफ उस समय नहीं जी रहे थे। ही वॉज इन हिज फैमिली, फैमिली कमिटमेंट्स थे उनके कुछ, बट स्टिल उनका जो हियरिंग, श्रवण करने के प्रति, कीर्तन करने के प्रति जो इंक्लिनेशन था, वो श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही नोटिस किया था। तो यस, उन्होंने यही कहा कि अभय जो है उनको ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ ज्वाइन करने की, ही वुड कम इन हिज ओन वे। और अब उनके गुरु महाराज की कृपा से ही वॉज रेडी टू फुलफिल द मीनिंग ऑफ संन्यास। वास्तव में एक जो सन्यासी को करना चाहिए, he was ready to do that. The Krishna conscious world he had described in his poem was not a utopia, presented merely to incite his god brothers, a dreamer's talk of the impossible. It was possible. But in any case, he had to write and print Krishna conscious books and preach abroad. एक बार आप इसको विचार करके देखिए. Suppose you were also in that meeting of his god brothers. प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स की मीटिंग में आप भी हैं और इस तरह से आपने पोयम सुनी कि इनका एम्बिशन है कि वे एक कृष्णा कॉन्शियस वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहते हैं। तो सुनने में ही बिल्कुल कितनी हार्ड सी चीज़ लग रही है कि नहीं, कि पूरे विश्व भर में लोग कृष्ण भक्त हो जाए। ऐसे लोग जिनको कृष्ण की स्पेलिंग भी नहीं पता, स्पेलिंग मतलब आप समझ रहे हैं, दे डोंट नो हु इज कृष्णा। जैसे एक माता जी हैं, शी इज़ फ्रॉम लंदन, सो शी समहाउ गॉट कनेक्टेड। तो वो बता रही थी, मैंने जब पहली बार भगवान कृष्ण की फ़ोटो देखी थी, बेबी कृष्णा, भगवान बिल्कुल छोटे से हैं, क्यूट से, तो वो देखकर बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई। मतलब उनको बहुत सुंदर लगे भगवान। और वो कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि ये भगवान है। आई वॉज नॉट अज्यूमिंग हिम एज गॉड। मैं बस देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था दैट वाओ कितने सुंदर है, ये कौन है। शी वॉज टेलिंग दिस। तो आप देख रहे हैं लोगों को पता भी नहीं है। भारत में तो फिर भी ठीक है, पता है सबको दैट कृष्णा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गॉड्स। मतलब बहुत कम लोगों को पता है दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी। बाकी सब लोग तो सबको समान कर ही रखे हैं, सब एक ही हैं। बट यस, ऐसे देश है जहाँ पर लोगों को कुछ भी पता नहीं है कृष्णा कौन है। तो ये सोचिए ना, उस समय आप मीटिंग में होते हैं उधर, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि नहीं है कि पूरे विश्व भर में कृष्ण के भक्त हो जाएं। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है? The Krishna conscious world he had described in his poem was not a utopia. मतलब ऐसे नहीं कि हाँ कुछ भी एक फैंटेसी नहीं है जो कि कृष्णा कॉन्शियस वर्ल्ड के विषय में यहाँ उल्लेख किया था प्रभुपाद जी ने। ये कोई फैंटेसी नहीं थी। फैंटेसी मतलब सोच रहे हैं ख्याली पुलाव, कि हाँ ऐसे कुछ भी सोच लिया और वो बिल्कुल इमेजिनेशन है वो, और वो रियल में हो ही नहीं सकता है। ऐसी बात नहीं थी ये। लेकिन उनके जो भी गॉड ब्रदर्स थे उनको लग रहा था दैट अ ड्रीमर्स टॉक ऑफ द इम्पॉसिबल, कि बस एक कोई व्यक्ति है जो बढ़िया सपने देख रहा है और ऐसा सपना जो पूर्ण होना बिल्कुल असंभव है। इट वॉज पॉसिबल। और उनको इसको पॉसिबल करने के लिए कृष्णा कॉन्शियस बुक्स लिखनी थी, प्रिंट करनी थी और बाहर देशों में प्रचार करना था। इट वॉज वॉट श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती वांटेड।
अब देखिए, इस बात को समझना चाहिए, ये इम्पॉसिबल सा लग सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज पर, अपने गुरु महाराज, देखिए गुरु महाराज कभी भी ऐसी हवा में कुछ भी बातें नहीं करते हैं, ये बात तो सब समझते ही हैं, इज इट नॉट। श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इज़ वन ऑफ द ग्रेट आचार्यास, उनको लायन गुरु कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो प्रभुपाद जी को कह रहे थे कि कहे थे पहली मीटिंग में कि तुम जाकर बाहर क्यों नहीं प्रचार करते, बाहर जाकर, और किस टाइम पर, जब वॉर चल रहा था वहाँ पर, इंडिया के जो लोग हैं वो बेचारे बंदी बने हुए हैं, एंड ब्रिटिशर्स आर रूलिंग। उस समय भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पहली ही मीटिंग में प्रभुपाद जी को कहते हैं, तुम जाकर क्यों नहीं प्रचार करते हो, बाहर जाके भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते हो। तो उस समय प्रभुपाद जी को भी बात समझ नहीं आई थी कि यहाँ पर सब आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, हमको आज़ादी चाहिए, ये वो, और आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार करवाना चाह रहे हैं। उनको भी समझ नहीं आता, उन्होंने विरोध भी किया था इस विषय में। तो आप देखेंगे, ही वॉज इन अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग दैट इफ माई गुरु महाराज हैज़ गिवन दिस इंस्ट्रक्शन, तो बस ऐसे ही नहीं बोल के चले गए गुरु महाराज। उनको पता था कि ये पॉसिबल है, इसी वजह से वे इस तरह से बोले हैं। सो इट वॉज वॉट श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती वॉन्टेड, वॉट, कृष्णा कॉन्शियस वर्ल्ड, and it is what Lord Chaitanya Mahaprabhu predicted. If his god brothers would not do it jointly, then he would do it. भी ठीक है, अब गुरु भाई सब अब नहीं साथ दे रहे तो कोई बात नहीं, अब उनको तो करना ही था। In January of 1961, one of Bhaktivedanta Swami's Delhi acquaintances had shown him an announcement for the Congress for Cultivating Human Spirit, a convention to be held in Tokyo, May 10-20. The theme was World Peace through Cultivating Human Spirit. International participants were invited. As soon as Bhaktivedanta Swami had seen it, he had wanted to go, although his main interest had always been the US. If Japan presented itself first, why not? And their invitation was in English. If they accepted his reservation, they would pay for his board and lodging at the convention hotel, although he would have to pay his own travel expenses. अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है कि जनवरी 1961 की बात है। श्रीला प्रभुपाद जी के जो दिल्ली में रहने वाले जो पड़ोसी कह सकते हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि इस तरह से जापान में जो टोक्यो शहर है वहाँ पर कोई आंदोलन है, कल्टिवेटिंग ह्यूमन स्पिरिट, ऐसे कुछ क्या बोलते हैं वो, कुछ मूवमेंट्स वगैरह या प्रोग्राम्स वगैरह जो होते ही हैं, लोग करते हैं, क्या क्या किस किस टॉपिक पर होते रहते हैं, उसमें सब इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं और भाषणबाजी होती है। तो ऐसा ही कुछ था, कल्टिवेटिंग ह्यूमन स्पिरिट टॉपिक। तो ये जापान में होने वाला था और ये थीम क्या थी, वर्ल्ड पीस, शांति, लोगों को शांति चाहिए, तो उसी से रिलेटेड कुछ ये प्रोग्राम था। और बाहर के लोग, मतलब जापान से बाहर के लोग भी वहाँ पर इनवाइटेड थे कि वहाँ पर आया जाए। तो अब जैसे ही प्रभुपाद जी को इसके विषय में पता लगा, प्रभुपाद जी वहाँ जाना चाह रहे थे। हालांकि उनकी सबसे पहली इच्छा थी कि वे अमेरिका जाएं, लेकिन अब जापान पहले आ रहा था, वहाँ से जापान के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही थी, तो फिर जापान ही क्यों ना जाया जाए। और वो इनविटेशन भी इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो और इसमें अमेजिंग चीज़ भी क्या थी कि अगर वो इस तरह से उनका रिजर्वेशन अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं
तो वो ही लोग उनका खर्चा उठाएंगे। बस जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो श्रीला प्रभुपाद जी को खुद को ही पे करना था। भक्ति वेदांत स्वामी wrote to the sponsors, the International Foundation for Culture Harmony, and proposed a speech. How should one cultivate human spirit? The Secretary General of the foundation, Mr. Toshihiro Nakano, wrote back to him at Keshighat expressing his high regard both for Indian spiritual culture and for his proposed presentation. Mr. Nakano also enclosed an official certificate as he had requested, stating that Bhaktivedanta Swami was a bona fide visitor to their convention whose expenses in Japan would be paid. They requested to whom it may concern that his passport and visa be granted in time for his May 10 arrival in Japan. Bhaktivedanta Swami then conceived a special project for the convention. The 10th canto, 20th chapter of Srimad Bhagavatam presents a description of autumn in Vrindavan, and for each seasonal phenomena, the Bhagavatam presents a parallel teaching from the Vedas. For example, it compares the dark, cloudy evening of the rainy autumn season to the present age of Kali, when the bright stars of Vedic wisdom, the saints and scriptures are temporarily obscured by a godless civilization. The chapter contains dozens of such examples, and Bhaktivedanta Swami proposed 50 commentaries to accompany 50 illustrations to be displayed at the convention. He began preparing the commentaries, which he entitled The Light of Bhagavat. He wrote directions from which an artist could design a painting to go with each lesson from the picture. 50 pictures and commentaries Bhaktivedanta Swami felt would make an impressive display for visitors at the convention. The convention organizers liked the idea. तो देखिए क्या बताया जा रहा है। अब इस तरह से उनको जब मालूम चला था कि जापान जाना चाहिए, एक्सपेंसेस वगैरह वही लोग पे करेंगे, बस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उनको उठाने रहेंगे, तो अब उन्होंने स्पॉन्सर्स को लिखा श्रीला प्रभुपाद जी ने, और वो जापान के ही लोग जो थे, तो उन्होंने बेसिकली एक स्पीच उनको लिख कर दी, और वहाँ के जो एक व्यक्ति थे, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फाउंडेशन मिस्टर टोशीहिरो नकानो, ही वॉज इम्प्रेस्ड। उन्होंने प्रभुपाद जी की स्पीच पढ़ी, सो ही वॉज, उन्होंने वापस से लेटर लिखा प्रभुपाद जी को केशी घाट में कि वे चाहते हैं, मतलब उनको पसंद है इंडियन, मतलब भारत का जो भी स्पिरिचुअल कल्चर एंड ऑल दोज थिंग्स है, और अगर प्रभुपाद जी उसको प्रेजेंट कर पाएँ, सो लाइक ही वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड कि प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति हैं जो इसको प्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति विचार करे तो थोड़ा बहुत भी व्यक्ति समझेगा कि शांति तो कुछ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने से ही व्यक्ति को प्राप्त होगी। तो पाश्चात्य देश में भी जो लोग हैं, दे ऑल्सो डू दीज मेडिटेशंस एंड ऑल, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि उसमें भगवान का कुछ स्मरण या सेवा नहीं हो रही है, बट फिर भी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना या मेडिटेशन वगैरह करना, जो बस टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस है फॉर पीस, कि जब आप एक कर रहे हैं मेडिटेशन तो ठीक है, उस टाइम के लिए आपको शांति मिलेगी, फिर बाद में वैसा का वैसा। सो यस, ही वॉज इम्प्रेस्ड, एंड उन्होंने एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट एनक्लोज किया कि जो श्रीला प्रभुपाद जी है, ही इज़ द बोनाफाइड विजिटर, और उनके सारे एक्सपेंसेस वगैरह जापान ही पे करेगा, मतलब वहीं पर ही उनका सब कुछ खर्चा वगैरह उठाया जाएगा, और उनका पासपोर्ट वगैरह भी टाइम पर, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह उनको टाइम पर दे दिया जाएगा, इन टाइम फॉर हिज May 10 अराइवल इन जापान।
अब आगे जाकर प्रभुपाद जी की प्लानिंग क्या थी कि श्रीमद् भागवतम से वे 10th कैंटो के 28th चैप्टर में से वे कोट करेंगे। तो उसके विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 28th चैप्टर में वृंदावन के डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम इन वृंदावन, जिसमें भागवतम में आप देखेंगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी ऋतुएं आती हैं उसका उल्लेख किया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल जो डार्क मतलब अंधकार और जो बहुत क्लाउडी इवनिंग है जिसमें बहुत बारिश हो रही है, घोर अंधेरा है, उसका कंपैरिजन किया गया है अभी जो कलयुग का समय चल रहा है उससे। और जब जो चमकीले सितारे हैं उसकी तुलना की जा रही है वैदिक विजडम से, ये जो स्क्रिप्चर्स है, ग्रंथ हैं, उसको ढक लिया गया है टेम्परेली, परमानेंटली नहीं ढका जा सकता है। जिस तरह से जो तारे हैं, चमकते हुए तारे आसमान में, वो टेम्परेली कुछ समय के लिए काले बादलों से ढक दिए जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो चमकीले तारे हैं वैदिक विजडम के, वैदिक जो ये स्क्रिप्चर्स हैं, उसको ढक लिया गया है गॉडलेस सिविलाइजेशन के द्वारा। जो ये जो नास्तिक लोग हैं, भगवान पर जो विश्वास वगैरह नहीं करते हैं, ऐसा ही तो हो रहा है। शास्त्र पर जिसकी आस्था नहीं है वह नास्तिक है, तो वो बस शास्त्र को ही उड़ा देना चाहते हैं कि नहीं, शास्त्र की बात ऐसे ही है, किसी इंसान ने लिख दी है, हम क्यों विश्वास करें। तो इस तरह से टेम्परेली ये जो गॉडलेस सिविलाइजेशन है, नास्तिक लोग हैं, उनके द्वारा ढक दिया गया है। और ये जो चैप्टर है 10th कैंटो का 28th चैप्टर, 20वां चैप्टर, 20वां अध्याय, उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और इसमें बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद जी ने 50 कमेंट्रीज़ उस समय, अभी पता नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं है और आपने पढ़ा हो तो मुझे पता नहीं है, पर इसमें इस तरह से बताया जा रहा है कि उस समय प्रभुपाद जी ने 50 कमेंट्रीज़ विथ 50 इलस्ट्रेशंस वहाँ पर रखे थे टू डिस्प्ले एट द कन्वेंशन। वो जो प्रोग्राम होने वाला था वहाँ पर 50 कमेंट्रीज़ के साथ 50 इलस्ट्रेशन, मतलब जो पिक्चर्स, फोटोज़ वगैरह है, वो रखे थे। और टाइटल क्या रखा था? द लाइट ऑफ भागवत। सो यस, तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उन्होंने ये 50 पिक्चर्स विथ कमेंट्रीज़ रखा जो काफ़ी सारे लोगों को प्रभावित कर सकती थी। ये चीज़ भी आप देखेंगे, जैसे आप कोई स्टोरी सुन रहे हैं तो बीच बीच में जो फ़ोटोज़ भी आती है तो कितना इंटरेस्टिंग लगता है। अपने आप ही वो हमारा जो इंटरेस्ट है उसको खींच लेता है। स्टोरी हम सुन रहे हैं, बीच बीच में हम पिक्चर्स देखते हैं। जैसे कभी कभी प्रभु जी कथा करते हैं तो बीच बीच में कुछ पिक्चर्स डालते हैं। कभी कभी कथा तो डेली करते हैं, कभी कभी जब पिक्चर्स डालते हैं तो कितना इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे बीच में अभी चार कुमार का जो भी चल रहा था चैप्टर, उसमें चार कुमार की फ़ोटोज़ थी, भगवान की फ़ोटोज़ थी, भगवान का अलग अलग तरह से उसमें वर्णन किया जा रहा था कि भगवान किस तरह से चार कुमारों के पास में दौड़ कर आए थे, जल्दी से, चप्पल भी नहीं पहने थे, बस भाग कर आए थे, और उनके पीछे पीछे उनके पार्षद आ रहे थे, उनका जो भी उनके ऑर्नामेंट्स है उसको साथ में लेकर। तो इस तरह से बीच बीच में जब पिक्चर्स दिखाई जाती है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी का भी कुछ आइडिया था that he wanted to show display the commentaries with the illustrations, और 50 यहाँ पर बताया जा रहा है।
और वहाँ जो कन्वेंशन ऑर्गेनाइजर्स थे उनको भी आइडिया बहुत पसंद आया था। टाइम तो बहुत जल्दी निकल जाता है। ये एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। As for your proposal to get pictures drawing by artists according to your suggestion, the Institute Department of the Congress will immediately take people disposal for it under the full consideration of about some specimen idea of picture which will be given to us by you. So I should like to get them as soon as possible. तो उन लोगों का ही ये नोटिस कह सकते हैं आप आया था कि आपका ये जो पिक्चर्स वाला सजेशन है ये सबको बहुत पसंद आया और लोगों को भी बहुत पसंद आएगा और जल्द से जल्द आपसे ये ले लिया जाएगा। भक्तिवेदांत स्वामी वर्कड क्विकली टू प्रोड्यूस अ 20,000 वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने यहीं तक पढ़ा कि प्रभुपाद जी का ये आइडिया था कमेंट्रीज़ के साथ में इलस्ट्रेशंस वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे और वो जो ये लोग थे ऑर्गेनाइजर्स उनको भी आइडिया बहुत अच्छा लगा था। अब आगे हम कल देखेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्री राम।